Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss question number 3, 4, 5 of chapter number 15. Question number 3 is how do we know the histories of the sultans of Delhi? Its answer is given on page number 86. The sultan were patrons of education. Patrons means सरपरस्त, ठीक है. And each one of them established madrasas and colleges and invited scholar to their court. सुल्तान जो थे यानी दिल्ली के सुल्तानों की बात हो रही है, वो तालीम के सरपरस्त थे. एंड ईच वन ऑफ देम स्टैब्लिश मदरसा, और हर एक ने मोस्टली यानी जितने भी सुल्तान हैं क्योंकि उनको तालीम से लगाव था तो उसी बुनियाद पर मतलब उसी लगाव की वजह से उन्होंने मदरसा खोले, कॉलेजेस खोले और बहुत सारे स्कॉलर्स को इनवाइट करते थे वो अपने कोर्ट में, ठीक है. एंड इनवाइटेड स्कॉलर्स टू देयर कोर्ट. Many of the histories of the sultans were written by court historians such as फरिश्ता, बरानी, अफ़ीफ़ एंड अमीर खुसरो. अच्छा, मैंने आपको पहले भी किसी ये टॉपिक में बताया था कि जो हम तक पास्ट की हिस्ट्री आई है वो बेसिकली किस तरह आई है. वो इस तरह आई है कि उस टाइम जैसे यहाँ पे लिखा है कि वो बहुत सारे हिस्ट्रीज जो सुल्तान है वो उनकी लिखी जाती थी. उनके कोर्ट में एक स्पेशल एक बंदा होता था जिसको ये ड्यूटी दी गई थी कि उस टाइम वो कोर्ट के तमाम हालातों वाक़यात को लिखता था, ठीक है. तो क्या है कि मैनी ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ द सुल्तान वर रिटन बाय कोर्ट हिस्टोरियंस. अब वो कौन कौन से थे हिस्टोरियन? सच एज फरिश्ता, बरानी, अफ़ीफ़ एंड अमीर खुसरो. तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है. द सुल्तान वर पैटर्न्स ऑफ एजुकेशन से लेकर अमीर खुसरो तक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट रोल डिड सूफीज प्ले इन स्प्रेड ऑफ इस्लाम ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत. ठीक है, सूफीज़ ने क्या रोल प्ले किया था ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत में इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए. अच्छा जी, इसका आंसर है पेज नंबर 82 पे, ठीक है. इसका थोड़ा सा पार्ट 82 पे और थोड़ा पार्ट इसका पेज नंबर 86 पे है. तो फर्स्ट जो है वो पहले 82 हम देखेंगे. द सूफीज प्लेड अ पाइवोटल रोल इन कन्वर्जन ऑफ इस्लाम. पाइवोटल रोल इन कन्वर्जन ऑफ इस्लाम, ठीक है. सूफीज़ ने जो है वो बड़ा पाइवोटल या बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वाइटल रोल प्ले किया था किसमें? इस्लाम की कन्वर्जन में, ठीक है. सिंस देयर वाज नो कास्ट सिस्टम और डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ इन इस्लाम, दोज हु कन्वर्टेड वर ट्रीटेड एज इक्वल एंड गिवन अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू मेरिट. अच्छा, एक तो उनका बड़ा मेन रोल आता है इसका सूफीज़ का इस्लाम को स्प्रेड करने में और लोगों को इस्लाम की तरफ की दावत देने में. क्या है कि इस्लाम में जो है वो बाय बर्थ ही कोई कास्ट सिस्टम का नहीं होता. मतलब यानी जब बच्चा कोई पैदा होता है तो वो किसी कास्ट सिस्टम पे डिवाइड नहीं किया जाता, ठीक है. कोई कास्ट सिस्टम नहीं थी, जबकि उस टाइम हिंदुओं की थी, ठीक है. वो भी आपको पता है कौन सी थी. ब्राह्मण, कैशतरी, शूदर, वेश वगैरह, ठीक है. इस तरह की कास्ट सिस्टम में उस टाइम जो थी वो सोसाइटी डिवाइड हुई हुई थी. तो इस्लाम में क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दोज हु वर कन्वर्टेड वर ट्रीटेड एज इक्वल एंड गिवन अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू मेरिट. तो जो भी इस्लाम में कन्वर्ट होते थे यानी इस्लाम की तरफ आते थे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती थी उनके मेरिट के अकॉर्डिंग, ठीक है. ऐसा नहीं होता था कि जैसे लाइक हिंदुओं में या उस टाइम क्योंकि दिल्ली में हिंदू और दूसरे गैर मज़ाहिब के जो लोग थे उसमें क्योंकि कास्ट सिस्टम था और कास्ट के बिना पर उनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी, ठीक है. ब्राह्मण है तो उसको बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल दिया जाता था, कैशतरी को उससे नीचे, वेश को उससे नीचे और शूदर्स को बहुत ही अछूत समझा जाता था. लेकिन इस्लाम में ऐसा कोई डिवीज़न, ऐसी कोई कास्ट सिस्टम नहीं था. तो जो भी लोग इस्लाम कबूल करते थे या इस्लाम की तरफ आते थे उनको इक्वली ट्रीट किया जाता था, ठीक है. अच्छा, ये हमारा पहला पार्ट है इसका. द सूफीज प्ले अ वाइटल पाइवोटल रोल से लेकर अकॉर्डिंग टू मेरिट तक. इसके बाद पेज नंबर 86 पे 5th लाइन से स्टार्ट करना है. द सूफीज वर लर्न मैन हु स्प्रेड द मैसेज ऑफ इस्लाम थ्रू पीस, ठीक है. सूफीज़ जो थे वो लोग थे जो एक ऐसे जो लोगों थे जिन्होंने इस्लाम का मैसेज जो था वो बड़े पुरअमन तरीके से फैलाया था. इसके बाद पीस के बाद नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है. एंड विद देयर सिंपल एंड अपीलिंग लाइफ स्टाइल मेड थाउजेंड्स ऑफ कन्वर्ट टू इस्लाम. और फिर कह लो कि उनकी क्योंकि वो बड़ी सादा तबीयत के लोग थे, ठीक है, अपनी लाइफ भी उसी स्टाइल से गुजारते थे, उनकी लाइफ स्टाइल बहुत सिंपल था.
तो कुछ ये वजह भी बनती थी उनको लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने की, और लोग जो थे उनकी बातें ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करते थे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि सूफ़ीज़ जो होते हैं, सूफ़ी वो होते हैं जिनको अल्लाह ताला की तरफ से ही अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल होती है, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को बहुत सादगी से गुजारते हैं, किसी चीज़ में कोई दिखावा नहीं करते, ना कोई ऐसी डिवीज़न करते हैं। तो ये फिर इस तरह के लोगों से लोग ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, ठीक है। जो सूफ़ीज़ होते हैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, क्योंकि वो अमली तौर पे भी अपना आप शो करते हैं, ठीक है। तो द सूफ़ीज़ वर लर्न मैन who spread the message of Islam through peace, and with their simple and appealing lifestyle made thousands of convert to Islam। ठीक है, तो ये हमारा 4 क्वेश्चन का आंसर है। पहले आपने पेज नंबर 82 का पार्ट लिखा और फिर पेज नंबर 86 पे द सूफीज वर लर्न मैन हु स्प्रेड द मैसेज ऑफ इस्लाम थ्रू पीस, और फिर एंड विद देयर सिंपल एंड अपीलिंग लाइफ स्टाइल मेड थाउजेंड ऑफ कन्वर्ट टू इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 5 है विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सूफीज इम्प्रेस द पीपल टू कन्वर्ट टू इस्लाम। सूफीज़ के उनकी खूबियाँ या कह लो उनकी खसूसियात, उनके करेक्टरिस्टिक्स हमने बताने हैं जिससे लोग इम्प्रेस होते थे इस्लाम, और इस्लाम में कन्वर्ट करते थे अपने आप को, यानी इस्लाम की तरफ आ जाते थे। आंसर है इसका पेज नंबर 86 पे। 4 क्वेश्चन के लिए हमने उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट लिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट पैराग्राफ है। इधर हेडिंग आपने देनी है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सूफीज़। अच्छा जी, स्टार्ट करेंगे। द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द अर्ली मुस्लिम रूल एंड द दिल्ली सल्तनत वॉज ग्रेजुअल क्रिएशन ऑफ द न्यू कल्चर इन द सब कॉन्टिनेंट। अच्छा जी, जो प्रोमिनेंट फीचर्स है मुस्लिम रूल का, जो अर्ली स्टार्टिंग में जो मुस्लिम रूल आए यानी मुसलमानों की हुकूमत स्टार्ट की हुई, एंड द दिल्ली सल्तनत वॉज ग्रेजुअल क्रिएशन ऑफ अ न्यू कल्चर इन द सब कॉन्टिनेंट। जब मुसलमान लेकर आए, दिल्ली में इस्लाम आया, या आप ये कह लो कि मुसलमानों की हुकूमत स्टार्ट हुई, तो दिल्ली सल्तनत में एक ग्रेजुअली एक चेंज आया, ठीक है। उनका कल्चर जो था वो सब कॉन्टिनेंट का चेंज हुआ, क्योंकि इस्लाम अपना, मुसलमान जो थे वो अपना तर्ज ज़िंदगी और अपना स्टाइल लेकर आए थे। द सूफीज़ वर लर्न मैन हु स्प्रेड द मैसेज ऑफ इस्लाम थ्रू पीस। तो सूफीज़ वो लोग थे जो लोगों को सिखाते थे, ठीक है। सूफीज़ जो थे वो मतलब वो लोग थे जो बहुत ज़्यादा अल्लाह के करीब थे, ठीक है। और वो लोग जो थे वो इस्लाम को स्प्रेड करते थे थ्रू पीस, ठीक है, अमन के ज़रिए। दे सेटल्ड इन वेरियस एरियाज, वो दिल्ली सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों में जो थे वो सेटल्ड थे, एंड विद देयर सिंपल एंड अपीलिंग लाइफ स्टाइल मेड थाउजेंड ऑफ कन्वर्ट टू इस्लाम। और उनका जो लाइफ स्टाइल था वो बहुत सिंपल था और अपीलिंग का था, यानी लोगों उससे अपील होते थे, तो इस वजह से भी लोग काफ़ी ज़्यादा जो थे वो इस्लाम की तरफ आना स्टार्ट हुए। द लोकल पीपल सच एज आर्टिसन, पेजेंट्स एंड फार्मर फाउंड गुड रिलीजियस लीडर इन द सूफीज़। अब जो लोकल पीपल थे, कौन से, सच एज आर्टिसन, पेजेंट्स भी किसान को कहते हैं, ठीक है, एंड फार्मर फाउंड गुड रिलीजियस लीडर इन द सूफीज़। उनको फिर जो लोकल पीपल थे उनको भी कह लो कि अच्छे रिलीजियस लीडर मिले, बिकॉज दे प्रैक्टिस्ड इक्वालिटी मोर देन द उलेमा हु वर नॉट इजीली एक्सेसिबल, ठीक है। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको सूफीज़ में कह लो रिलीजियस लीडर मिले, ठीक है, और जो अपनी ज़िंदगी जो थी वो बड़ा इक्वली उनको इक्वली ट्रीट करते थे, मोर देन उलेमा हु वर नॉट इजीली एक्सेप्टेबल, ठीक है। अच्छा, उलेमा से ज़्यादा, अब यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना, सूफीज़ और उलमा में क्या डिफरेंस आ जाता है। उलमा वो होते हैं जो इल्म के थ्रू, ठीक है, किसी जगह पे अगर किसी पॉइंट पे पहुँचे हैं तो वो इल्म के थ्रू, यानी उनको नॉलेज होता है। लेकिन जो सूफीज़ होते हैं ये वो होते हैं जिनको अल्लाह ताला की तरफ से ही बुजुर्गी हासिल हो जाती है, ठीक है। उलमा जो होते हैं वो प्रैक्टिकली तौर पे, अमली तौर पे आपको उनकी जो प्रैक्टिकली तौर पे उनकी आपको सिंप्लिसिटी शायद इतनी नज़र ना आए, यानी वो प्रैक्टिकली तौर पे इतने नहीं आपको प्रोमेंट करेंगे, अपील नहीं करेंगे। लेकिन जो सूफीज़ होते हैं वो अपने अमल के थ्रू भी शो करते हैं। उलमा जो है वो अपने इल्म के थ्रू लोगों को मज़हब के बारे में बताते हैं, लेकिन जो सूफ़ी हैं वो रिलीजियस लीडर्स भी बन जाते हैं उनमें से कुछ, लेकिन वो कुछ उनका ये होता है कि वो अपने अमल के थ्रू भी लोगों में चेंजिंग लेकर आते हैं। आप
आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लो, एक बात जो आपको बताई जाए, ठीक है, वो जो है वो आपको कम टाइम के लिए याद रहती है, लेकिन एक वही आप प्रैक्टिकली तौर पे उसको देखो तो वो ज़्यादा आपके माइंड में सेफ रहती है, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे आप साइंस में प्रैक्टिकल करते हो तो प्रैक्टिकल आपको ज़्यादा टाइम याद रहता है क्योंकि वो आपने खुद परफॉर्म किया और आपने परफॉर्म करते हुए देखा, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ जस्ट किसी से सुन रहे हो तो वो इतना आपको माइंड में नहीं रहता, तो इसलिए सूफीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। अच्छा, इसमें आपने हेडिंग दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सूफीज़ और स्टार्ट करेंगे द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर से लेकर एक्सेसिबल तक। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 थे। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।